नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रेडियंट एकेडमी सिर्फ ज्ञान और शिक्षा में। दोस्तों, हमारे इससे पहले वाले वीडियो में आप देखे थे टेस्ट सीरीज का पहला सेट पूरे 150 अंकों का दोस्तों, जिसमें 150 प्रश्न थे और एक्सप्लेनेशन के साथ आप उसका हल देखे थे। आज के हमारे इस वीडियो में देखिए टेस्ट सीरीज का सेट 2। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे एक्सपर्ट टीम के द्वारा बिल्कुल डेमो क्वेश्चन पेपर की तरह तैयार किया गया है दोस्तों। इसमें सभी विषयों के क्वेश्चन मिक्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, सामान्य अध्ययन और सामान्य विषय। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए ताकि आपका अभ्यास हो जाए कि किस प्रकार से आपको परीक्षा में प्रश्न रहेंगे और किस प्रकार से आप समय मैनेजमेंट करते हुए सभी प्रश्नों को बना पाएंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप यदि इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2024 सेट 2 वर्ग 1 से 5 के लिए है, लेकिन इसका जो 70 नंबर है, 30 नंबर हिंदी इंग्लिश और 40 नंबर का सामान्य अध्ययन, ये 70 नंबर सभी वर्ग के लिए है। 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, 9 to 10 हो, 11 या 12 हो, ये सबके लिए है दोस्तों। वर्ग 1 to 5 पूर्णांक 150, समय 2 घंटा 30 मिनट। पहला पार्ट है दोस्तों हिंदी इंग्लिश का, जिसमें 30 अंक के प्रश्न हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा वर्ण तालु से उच्चारित होता है? इनमें से कौन सा वर्ण तालु से उच्चारित होता है ये बताना है यहाँ पे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? छ। चवर्ण जो है च, छ, ज, ये सभी तालु से उच्चारित होते हैं। दोस्तों, जितने भी वर्ण हैं उन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान आप जरूर एक बार ध्यान से पढ़ के जाएं। दोस्तों, हमारे द्वारा दिए जाने वाले PDF में सभी वर्णों के उच्चारण स्थान उसमें बताए गए हैं। यदि अभी तक आप PDF मटेरियल नहीं लिए हैं तो आप ले करके अपनी तैयारी को रिवीजन के द्वारा 5 से 10 दिन में भी काफी अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सा वर्ण तालु से उच्चारित होता है? तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण को आपको बताना है यहाँ पे इन 4 ऑप्शंस में से। यदि आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं दोस्तों, प्रश्न संख्या के साथ। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? छ। च, छ, ज, जो है वो तालु से उच्चारित किया जाता है, और प, फ, व जो ऑप्शन ए में देख रहे हैं वो ओष्ठ से उच्चारित होता है, और श मूर्धा से उच्चारित होता है, मूर्धन श है यहाँ पे। तो दोस्तों, आप सभी वर्णों के उच्चारण स्थान जरूर एक बार देख करके जाएं। हमारे PDF मटेरियल में सभी वर्णों के उच्चारित स्थान आपको बताए गए हैं। अभी तक आप प्राप्त नहीं किए हैं तो लेने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और 5 से 10 दिन भी अगर आप रिवीजन कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छे अंक आने की संभावना है। आइए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे। अंग का उच्चारण स्थान क्या है? अंग का क, ख, ग, घ में अंग होता है, तो अंग का उच्चारण स्थान आपको बताना है यहाँ पे दोस्तों। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नासिका। नासिका है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं तीसरा प्रश्न। यह प्रैक्टिस सेट दूसरा है हमारा टेस्ट सीरीज का। जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं हमारा स्पीड टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हैं उन्हें यह सेट ग्रुप पे मिलता है और वे अच्छे से तैयारी करके परीक्षा का अभ्यास कर पा रही हैं। अब आइए देखते हैं यहाँ पे। हाँ, तीसरा प्रश्न देख लीजिए। सबसे पहले इसका उत्तर, कलम कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा होगी दोस्तों। 4 नंबर देखिए, टेबल पर किताब है, यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है? टेबल पर किताब है, इस वाक्य में दोस्तों बताना है पर जो है वो किस कारक का चिन्ह है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अधिकरण। अधिकरण में क्या होता है? में, पय, पढ़। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये सब कुछ यहाँ पे हमारे पास डिटेल्स में बताया गया है PDF मटेरियल में, तो वहाँ पे आप अच्छे से इसका अध्ययन कर सकते हैं। करते कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, जुताई, अधिकरण, में, पय, पर, संबोधन, अजी, आहो, आरो, संबंध, का, के, की इत्यादि, ये सब जो चिन्ह होते हैं कारक के, ये सब वहाँ पे अच्छे से बताए गए हैं। पतझर में कौन सा समास है? आपको ये बताना है पतझर में कौन सा समास है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास है दोस्तों, ऑप्शन सी। अब कैसे बहुव्रीहि समास है? तो पतझड़, पतझड़ क्या है? एक मौसम को बताता है आपको। पतझड़ कहने से एक विशेष मौसम का बोध होता है, बसंत का, है ना। तो जब किसी तीसरे का बोध हो किसी शब्द से तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन,
कमल नयन, है ना, चंद्रशेखर इत्यादि क्या होते हैं, बहुव्रीहि समास होते हैं। इससे किसी विशेष का बोध होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं छठा प्रश्न। निम्नलिखित में से किस शब्द में यण संधि है? आपको बताना है यण संधि। अब यण संधि क्या होता है, तो यहाँ इसे आप अच्छे से करके जा सकते हैं दोस्तों। पीडीएफ मटेरियल में ये सभी बातों का चर्चा है। दीर्घ संधि, यण संधि, अयादि संधि, ये सभी जो भी कुछ है सब कुछ वहाँ पे आपको डिटेल में बताया हुआ है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं इसको। फिलहाल इसका उत्तर देखिए, यहाँ पे छठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, अत्याचार। अत्याचार का आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, अति जोर अचार, है ना, ई और अ की यहाँ पे हो रही है संधि, तो इसे यण संधि कहते हैं। जैसे इत्यादि में भी यण संधि होता है, इति जोर आदि। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं सातवां प्रश्न। निम्न में कौन देशज शब्द नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों 7 नंबर प्रश्न में आपको बताना है कौन सा जो है वो देशज शब्द नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बाल्टी। बाल्टी पुर्तगाली शब्द है, जबकि लोटा, खिड़की और जूता जो है वो देशज शब्द है, ये तीनों। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं 8वां प्रश्न। मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तित करें। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं। यह एक मिश्र वाक्य है, आपको सरल वाक्य में इसको बदलना है। तो सरल वाक्य क्या होता है, जी किसी बात को अगर सीधे और सरल ढंग से कहा जाता है तो वो सरल वाक्य होता है। तो क्या सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में शुद्ध शब्द को चुने। आपको शुद्ध शब्द चुनना है। अंतर्राष्ट्रीय कैसे लिखाएगा, अंतर्राष्ट्रीय किस प्रकार से शुद्ध शुद्ध लिखाएगा, ये आपको बताना है यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय इस प्रकार से लिखाता है। ऑप्शन बी में आप जो देख रहे हैं दोस्तों। आइए अब देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न में देखिए, निम्न में शुद्ध शब्द को चुने। इसमें शुद्ध शब्द को आपको चुनना है दोस्तों। अनुग्रहित, अनुग्रहित किस प्रकार से लिखाएगा, अनुग्रहित लिखाएगा या अनुगृहित लिखाएगा, ये आपको बताना है। इस तरह के प्रश्न रहने की पूरी संभावना है दोस्तों। तो कुछ शुद्ध अशुद्ध वाक्य आप देख कर जाएं, ये सभी हमारे पीडीएफ में उपलब्ध है दोस्तों। करीब 100 इस तरह के शब्द आप देख पाएंगे हमारे पीडीएफ मटेरियल में दोस्तों। हमारे पीडीएफ मटेरियल में ये उपलब्ध है। 100 प्रकार के शब्दों पर अभ्यास कराया गया है जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुगृहित। सी सही उत्तर हो जाएगा, अनुगृहित। एक बार देख ले दोस्तों, इस प्रकार से लिखाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी। 11 नंबर देखिए, स्पीड टेस्ट सीरीज का ये दूसरा सेट है दोस्तों। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है, तो ए, ब्राह्मी लिपि से हुई है। 12 नंबर देखिए, वक्ता के कथन को सुनकर लिखने को क्या कहते हैं? इन 4 ऑप्शंस में से बताना है आपको। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रुति लेख। ठीक है, श्रुति लेख कहते हैं यहाँ पे। 13 नंबर देखिए, रजनीश शब्द में संधि होगी। रजनीश शब्द में कौन सी संधि होगी ये बताना है। तो सी, दीर्घ संधि होगी। ठीक है, ये सभी प्रकार के संधि का स्पेशल पीडीएफ है जहां आपको ये सब बताया गया है। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि इत्यादि के उदाहरण के साथ। तो रजनीश शब्द में कौन सी संधि होगी, तो दीर्घ संधि होगी दोस्तों। रजनीश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो रजनी, र ज न हर्षिकार, रजनी जोड़ ईस, दीर्घ ई और स। तो यहाँ हर्ष, छोटी ई और बड़ी ई की संधि हो रही है। यहाँ पे हर्ष ई और दीर्घ ई की संधि हो रही है। तो दीर्घ ई रिजल्ट आ रहा है दोनों के संधि के फलस्वरूप। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि, इसीलिए हो गया 13 सही उत्तर। 14 नंबर देखिए, 14 नंबर प्रश्न है, किस वाक्य में संबंध कारक है? एक बार सभी वाक्य को पढ़े फिर देखें किसमें संबंध कारक है। राहुल ने मेज पर घड़ी रखी है, यह सामान मेरा है, साहब ने कर्मचारियों को निर्देश दिए, बच्चों के लिए कुछ ले लो। तो क्या सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, यह सामान मेरा है। यहाँ पे संबंध कारक आ रहा है, यह सामान मेरा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 15 देखिए, कौन सी रचना आदिकाल से संबंधित है? यहाँ पे आपको बताना है कौन सी ऐसी रचना है जो आदिकाल से संबंधित है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए,
पृथ्वीराज रासो का रचना जो है वो आदिकाल से संबंधित है। 16 नंबर प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में 3 मुहावरे तथा एक लोकोक्ति है, लोकोक्ति वाले विकल्प को चुनिए। अब आपको बताना है कि लोकोक्ति कौन सा है। 3 मुहावरा है और एक लोकोक्ति है। दिए गए विकल्पों में 3 मुहावरे तथा एक लोकोक्ति है, लोकोक्ति वाले विकल्प को चुनिए। तो इसमें लोकोक्ति कौन है ये आपको चुनना है। इस विकल्प को 3 मुहावरे हैं, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये देखिए, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, 3 तेरह कर देना खुशी के दिए जलाना, आसमान के तारे तोड़ना। तो स्पष्ट है दोस्तों, बी सी डी जो है वो मुहावरा है और ए में जो देख रहे हैं आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, तो ये लोकोक्ति है। ठीक है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न में है, भाषा की लिखित आकृति कहलाती है। भाषा की लिखित आकृति क्या कहलाती है दोस्तों? तो डी लिपि कहलाती है, लिखित लिपि। 18 देखिए, इनमें से कौन से रचनाकार सबसे बाद के काल के हैं? कौन से रचनाकार है जो सबसे बाद के काल के हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये सबसे बाद के काल के हैं। 19 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय संस्कृति में घुल मिलकर कौन हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग हैं? भारतीय संस्कृति में घुल मिलकर कौन हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, शक, हुण, मंगोल, ये सभी हमारी संस्कृति के अभिन्न अंग बन गए हैं दोस्तों शक, हुण, मंगोल क्या थे? तो ये सभी एक जातियाँ थी, वंश थे जो अलग अलग क्षेत्रों में रहते थे, तिब्बती एशियाई क्षेत्रों में, और हमारी संस्कृति से घुल मिल गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं 20 नंबर प्रश्न। महामानवता के सागर के लिए दूसरा उपयुक्त शब्द समूह कौन हो सकता है? यहाँ पे महामानवता के सागर के लिए दूसरा उपयुक्त शब्द समूह को आपको ढूंढना है। इन ऑप्शंस में से क्या होगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मानवता का महासिंधु। 21 नंबर देखिए दोस्तों प्रश्न, भारत ने किन विचारों व्यवहारों को स्वीकार कर लिया? भारत ने किन विचारों व्यवहारों को स्वीकार कर लिया? तो सी, जो समावेशी थे। क्या सही उत्तर है? ऑप्शन सी, जो समावेशी थे। 22 नंबर देखिए, भारतीय संस्कृति को इसलिए कालजयी कहा है। भारतीय संस्कृति को कालजयी क्यों कहा है दोस्तों? ये बताना है यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न में। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्योंकि उसने विविध संस्कृतियों का एक समन्वित स्वरूप बनाया। भारत ने विविध संस्कृतियों का एक समन्वित स्वरूप बनाया, इसीलिए भारत को कालजयी कहा जाता है, भारतीय संस्कृति को दोस्तों। 23 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है ये बताना है यहाँ पे दोस्तों 23 नंबर प्रश्न में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 24 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे स्पीड टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस सेट दूसरे का ये पूरा प्रश्न पत्र है दोस्तों, हल सहित। 24 नंबर प्रश्न देखिए, हिंदी पर मुख्य प्रभाव किस भाषा का माना जाता है? हिंदी पर किस भाषा का मुख्य प्रभाव है? तो संस्कृत हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे इंग्लिश विषय से प्रश्न दोस्तों। 25 नंबर प्रश्न देखिए, अंग्रेजी विषय से, रामा लाफ्ड एट मी, इसका आपको पैसिव वॉइस बताना है। रामा लाफ्ड एट मी 25 नंबर प्रश्न में है दोस्तों, तो आपको बताना है इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा। पैसिव वॉइस से यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आई वॉज लाफ्ड एट बाई रामा। आई वॉज लाफ्ड एट बाई रामा। ठीक है, चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड आउट ऑफ गिवन ऑप्शंस। अब आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा मिस स्पेल्ड वर्ड है, मीन्स स्पेलिंग गलत है, वह कौन सा वर्ड है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, ग्रामर। GRAMMAR होता है, तो यहाँ पे ER दिया हुआ है, इसलिए ग्रामर इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी पोएट्री भी सही लिखा हुआ है, लिटरेचर भी सही लिखा हुआ है, और बी में कंपोजिशन ये भी सही लिखा हुआ है। 27वां प्रश्न देखिए, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एक बार फिर से यहाँ पे आपको बताना है कौन सा वर्ड है जो इनकरेक्ट है, गलत है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों?
ऑप्शन डी। 27 नंबर प्रश्न का भी ऑप्शन डी, ट्यूशन, TUITION होता है, ट्यूशन गलत तरीके से लिखा हुआ है, तो डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब 28 नंबर प्रश्न देखिए, वी ड्रिंक डैश 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 वाटर, यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा ये बताना है यहाँ पे। तो नो प्रीपोजिशन, कोई प्रीपोजिशन यहाँ पे नहीं लगेगा, वी ड्रिंक वाटर सिंपल ऐसे लिखते हैं दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गेट ग्रेडियंट गेट सक्सेस फॉर PDF एंड प्रैक्टिस सेट एंड ज्वाइनिंग ए स्पीड टेस्ट सीरीज ग्रुप प्लीज कॉन्टेक्ट 7091443130। आइए हम लोग देखते हैं 29 नंबर प्रश्न, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ ही सेड टू हिज सन मे यू लिव लॉन्ग, इसका इनडायरेक्ट स्पीच बताना है दोस्तों 29 नंबर प्रश्न का आपको, कि इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, मे यू लिव लॉन्ग ही सेड टू हिज सन, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ही प्रेड दैट हिज सन माइट लिव लॉन्ग, ही प्रेड दैट, उसने यह प्रार्थना की ईश्वर से, दैट हिज सन माइट लिव लॉन्ग, मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा, पास्ट टेंस में यहाँ पे। 30 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे, ही इज डैश डैश ऑनेस्ट मैन, यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज हो जाएगा दोस्तों, यहाँ भले ही एच से वर्ड शुरू है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन करने पे स्वर आ रहा है, इसलिए एन होगा, 30 का सही उत्तर हो जाएगा बी, एन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, 40 अंकों का ये देखते हैं दोस्तों, सामान्य अध्ययन के प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है दोस्तों, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीनी भाषा, चीनी भाषा विश्व में सबसे अधिक बोली जाती है। 32 देखिए, बहिष्कार का संधि विच्छेद है, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों, इन सभी ऑप्शंस को देख करके और प्रश्न संख्या के साथ उत्तर बताइए दोस्तों, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहिः जोड़ कार, बहिष्कार, विसर्ग संधि यहाँ पे है। 33 नंबर देखिए, शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ क्या होता है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो डी हो जाएगा, इनामल, इनामल होता है शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ, जो दांत के ऊपर एक परत होती है कैल्शियम सोडियम के लवण की, ठीक है, एक परत होती है दांत के ऊपर जो सबसे मजबूत होती है पूरे शरीर में, हम लोगों के लिए सबसे कठोर पदार्थ होता है। अब आइए 34 में देखिए, दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4 प्रकार के होते हैं दांत दोस्तों, कृतंक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं 35 नंबर प्रश्न, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, छोटी आंत की लंबाई आपको यहाँ पे बताना है दोस्तों, तो नाम है छोटी आंत लेकिन ये बड़ी आंत से भी लंबी होती है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 से 7 मीटर। और आप ये देख रहे हैं 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, ये होती है बड़ी आंत की लंबाई। चलिए यहाँ पे देखिए 36 नंबर प्रश्न, बाइल जूस किससे स्रावित होता है, बाइल जूस किसके द्वारा स्रावित होता है दोस्तों, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यकृत, लीवर के द्वारा होता है। बाइल जूस किसके द्वारा होता है, याद रखिए लीवर के द्वारा होता है, यकृत के द्वारा होता है। और आमाशय के द्वारा क्या होता है, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl होता है अमाशय के द्वारा। और अग्नाशय के द्वारा क्या होता है, इंसुलिन स्रावित होता है अग्नाशय के द्वारा, अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन स्रावित होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं 37 नंबर प्रश्न, किस गवर्नर जनरल के समय 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था, 1857 का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में आरंभ हुआ था दोस्तों, ये बताना है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग के समय शुरू हुआ था 1857 का विद्रोह। 38 नंबर प्रश्न देखिए, बिहार में 1857 के क्रांति का बिगुल किसने फूका, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुंवर सिंह ने फूका दोस्तों। और कुंवर सिंह नेता थे 1857 की क्रांति के बिहार के। 39 नंबर, राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है, तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 52 सेकेंड। 40 नंबर देखिए, वीटो का सर्वाधिक बार प्रयोग करने वाला देश कौन सा है, तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, रूस। 41 नंबर प्रश्न है, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक किन्हें कहा जाता है, भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक किन्हें कहा जाता है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डी सही उत्तर हो जाएगा 41 नंबर प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं 42 नंबर प्रश्न। सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को छोड़कर नहीं भागे, स्किप नहीं करें, पूरा अंत तक देखें दोस्तों। एक एक प्रश्न यहाँ पे एक्सपर्ट टीम के द्वारा
चुनकर लाया गया दोस्तों आप सबके लिए। तो पूरा अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लाभ हो पाएगा। 42 नंबर देखिए, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है दोस्तों? तो डी अंडमान निकोबार। यह प्रश्न पूछा गया एसआई की परीक्षा में, पीटी में। अंडमान निकोबार की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। और सबसे अधिक पूछा जाए तो दिल्ली की। बिहार में सबसे अधिक वन किस जिले में है? बिहार में सबसे अधिक वन किस जिले में है? तो बी पश्चिम चंपारण में है। 44 देखिए, देश बंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है? देश बंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है दोस्तों? तो चित्तरंजन दास को, ये सही उत्तर हो जाएगा। और जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता है? लोक नायक के नाम से जाना जाता है दोस्तों। 45 देखिए, गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ए निक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? निक्षेपण। और ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में अगर परिवर्तन होता है तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं दोस्तों। जैसे कपूर का जलना, याद रखिएगा, ये दोनों में से कुछ पूछा जा सकता है। इनमें कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? अब आपको बताना है कि इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो स्पष्ट है, ऑप्शन डी हवाई जहाज। हवाई जहाज मनुष्यों के द्वारा बनाया गया, इसलिए यह प्राकृतिक संसाधन नहीं है। जबकि सूरज, मिट्टी, जल ये क्या है? प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं, तो प्राकृतिक संसाधन है। 47 देखिए, रोडोनाइट किस खनिज का अयस्क है? रोडोनाइट किस खनिज का अयस्क है? तो डी मैग्नीज का। 48 देखिए, हीराकुंड जल परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड जल परियोजना, तो बी महानदी पर है दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा इसका। 49 नंबर प्रश्न देखिए, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो ए सिंधु नदी, सही उत्तर होगा दोस्तों। 50 नंबर प्रश्न देखिए, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था? ये पूछा जाता है, बंदरगाह कौन था सिंधु सभ्यता का? तो डी सही उत्तर है, लोथल। लोथल क्या था? एक बंदरगाह था। 51 नंबर देखिए, अशोक के कुल कितने अभिलेख अभी तक प्राप्त हुए हैं? अशोक के कुल कितने अभिलेख? तो 40 अभिलेख प्राप्त हुए दोस्तों, सी सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अब आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर प्रश्न देखते हैं। विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु थी? विश्व में पाई जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? तो बी तांबा। 53 नंबर प्रश्न देखिए, मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी सेल्यूकस। सेल्यूकस के राजदूत के रूप में आया था दोस्तों। 54 नंबर प्रश्न है, दुर्योधन की माँ कौन थी? तो ए गंधारी थी दोस्तों। और कुंती कौन थी? तो पांडवों की माँ थी दोस्तों। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर। 55 देखिए, आर्यों की सबसे प्रमुख पशु कौन था? आर्यों की सबसे प्रमुख पशु गाय, सही उत्तर है ऑप्शन ए गाय। 56 देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था किस अंग्रेज के द्वारा लागू किया गया था दोस्तों? तो कैप्टन मुनरो। 56 नंबर प्रश्न है दोस्तों, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी? किस अंग्रेज गवर्नर के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी? तो ऑप्शन है कैप्टन मुनरो इसका सही उत्तर है। अमला किसके द्वारा भेजा गया अधिकारी होता था? अमला किसके द्वारा भेजा गया अधिकारी होता था दोस्तों? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी जमींदारों के द्वारा। 58 देखिए, फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्थित है? फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी मद्रास में स्थित है। 59 सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इंडोनेशिया। महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यहाँ पे बताना है दोस्तों। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी यशोदा था। महावीर स्वामी ने 61 नंबर प्रश्न देखिए, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? पहला उपदेश आपको बताना है यहाँ पे महावीर स्वामी के द्वारा जो दिया गया था। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी राजगृह में दिया था उन्होंने। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह में दिया था। राजगृह का वर्तमान नाम राजगीर है। यह बिहार राज्य में स्थित है दोस्तों। 62 नंबर देखिए, निम्न में से विटामिन ए किस में पाया जाता है? विटामिन ए किस में पाया जाता है ये बताना है यहाँ पे 62 नंबर प्रश्न में। तो बी पपीता में पाया जाता है विटामिन ए।
63 देखिए, किसके शरीर में अस्थियां नहीं पाई जाती है? तो केचुआ, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा 63 का। केचुआ के शरीर में अस्थियां नहीं पाई जाती है। 64 नंबर देखिए, गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह का प्रयोग कब किया? गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह का प्रयोग कब किया? तो डी 1917 में, 17 में सत्याग्रह का प्रयोग हुआ था। सत्य 17, सत्य 17, ठीक है, तो ये जुड़ा हुआ है सत्याग्रह 17। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 65 नंबर देखिए, रीजनिंग से प्रश्न है, पोशाक दर्जी, जो संबंध पोशाक का दर्जी से है वही संबंध किसका? बढ़ई से होगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, लकड़ी का, लकड़ी का बढ़ई से होगा। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द को आपको चुनना है, कौन सा शब्द जो है वो विषम है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गला। गला जो है वो विषम है यहाँ पे। अब गला कैसे विषम है? तो नाक, ओठ, आंखें, ये सब क्या है? ऊपर मुंह का, फेस का अंग है, और गला क्या है? फेस का अंग नहीं है, नीचे है, इसलिए ये विषम शब्द है। 67 देखिए, किसी परीक्षा में सुमन को कविता के बराबर अंक प्राप्त हुआ, मीना को गीता से अधिक अंक प्राप्त हुआ।